अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ नज़ीर मोहल फ्रॉम मोहल लैंड होल्डिंग। क्या पंजाब में खरीदी गई आपकी प्रॉपर्टी 30 जून के बाद वाकई ही गैर महफूज होने वाली है? हुकूमत पंजाब ने एक ऐसा हैरानकुन ऐलान किया है जिसके बाद सबकी नींदें उड़ गई हैं। क्या अब पुरानी फर्द और रजिस्ट्री की कोई अहमियत नहीं रहेगी? आज हम इस बहुत बड़े सवाल का जवाब देंगे और आपको जो पंजाब ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉपर्टी है उसके बारे आपको असल हकीकत बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में 30 जून के बाद प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर क्या तारीखी चेंजिंग आने वाली हैं। हम तफसील से बात करेंगे कि आखिर ये नया ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है और हुकूमत क्यों इसे खरीदो फरोख्त के लिए लाजमी करार दे रही है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि नया डिजिटल सिस्टम किन किन शहरों से शुरू हो रहा है और ये नए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस कितनी है और एक आम प्रॉपर्टी ओनर को अपनी जायदाद को महफूज रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मुंतकिली के निज़ाम को यकसर तब्दील करने का फैसला कर लिया है, जिसका सबसे बड़ा मकसद लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को जदीद और शफाफ बनाना है। कई दहाइयों से प्रॉपर्टी की मलकियत साबित करने के लिए जो कागज और फर्द इस्तेमाल होती थी, अब इसकी कानूनी हैसियत तब्दील होने जा रही है। प्रॉपर्टी मालकान के जहनों में इस टाइम ये सवाल शिद्दत से अख्तियार कर रहा है कि आखिर पुराने निज़ाम के अंदर क्या ही खामी थी जो गवर्नमेंट इस डिजिटल सिस्टम को मुतारिफ करवा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो धोखाधड़ी और जाली कागजात थे जिसकी वजह से एक आम शहरी अपनी उम्र भर की जमा पूंजी गवा बैठते थे। इस मसले को खत्म करने के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने एक महफूज और डिजिटल हल मुतारिफ करवाया है जिसे पंजाब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये कोई आम कागज नहीं है बल्कि एक डिजिटल तौर पर तस्दीक शुदा दस्तावेज है जिस पर एक खास किस्म का QR कोड मौजूद होता है जिससे आपकी मलकियत और रिकॉर्ड के बारे में सारी डिटेल उससे मुंसलिक होती है, जो आपकी जमीन की मलकियत और रिकॉर्ड की मुकम्मल तस्दीक करता है। फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो, चाहे जमीन खरीदनी है, बेचनी है या वरासती मुंतकिली है या तस्दीक के लिए किसी पुराने डॉक्यूमेंट पर खाली इंहिसार नहीं किया जाएगा बल्कि इस डिजिटल सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी करार दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी प्लॉट, जमीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में जाली कागजात बनाना और फ्रॉड करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये तब्दीली उन अफराद के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो सिर्फ पुरानी रजिस्ट्री पर भरोसा किए हुए बैठे हैं, क्योंकि बिना इस वैलिड ग्रीन सर्टिफिकेट के फ्यूचर में प्रॉपर्टी को डील करने के अंदर आपको शदीद मुश्किलात का सामना पेश हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नया और जदीद डिजिटल सिस्टम कब और कहां से मुतारिफ करवाया जा रहा है, क्योंकि इसका असर हर उस शख्स को पड़ेगा जो कि एक प्रॉपर्टी का ओनर है। हुकूमत ने इसकी अहमियत समझते हुए इसे अचानक पूरे सूबे पर मुसल्लत करने की बजाय एक इंतहाई मुख्तात और मरहलावार एक तदबीर अपनाई है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के बाज़ाब्ता ऐलान के मुताबिक इस नए सिस्टम का आगाज 1 मई से साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बाद 1 जून से लोधरा और हाफसाबाद के अजला के अंदर इस पुराने सिस्टम की बजाय इस नए ग्रीन सर्टिफिकेट को नाफिज कर दिया जाएगा। लेकिन असल और सबसे बड़ी तब्दीली 30 जून के बाद आने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई से हुकूमत पंजाब की मनसूबाबंदी ये है कि इस सर्टिफिकेट को बतदरीज पूरे पंजाब के अंदर लाजमी करार दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बहुत तेजी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे रवायती कागजात की जगह एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ले लेगा। इस मरहलावार नफाज का बुनियादी मकसद प्रॉपर्टी मार्केट को किसी बड़े इंतजामी झटके से बचाना है और आम लोगों को इस नए निज़ाम से हम आहंग करने के लिए मौका फराहम करना है। वो लोग जो खास तौर पर रियल स्टेट में सरमायाकारी करते हैं या वो लोग जो फ्यूचर में अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं, उन्हें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ पुराने मैनुअल सिस्टम की कोई अहमियत नहीं रहेगी और आने वाले वक्त में सिर्फ उस प्रॉपर्टी को महफूज तस्वर किया जाएगा जिसका सारा डाटा इस नए डिजिटल सिस्टम पर मौजूद होगा। इसलिए ये इंतहाई जरूरी हो चुका है कि आप अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल रखें और सिर्फ पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड पर अंधाधुंध एतमाद करने की बजाय इस नए डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम के तकाज़ों को पूरा करें और इस पर फौरी अमल करें। इस सारी सूरत हाल में अवाम के लिए सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात यह है कि हुकूमत ने इस सर्टिफिकेट के हसूल को
انتہائی آسان اور ہر خاص اور عام شخص کی پہنچ میں رکھا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس سرٹیفکیٹ کی سرکاری قیمت 900 سے 950 روپے مقرر کی گئی ہے، جو کہ پراپرٹی کے وسیع تر تحفظ کے لحاظ سے ایک انتہائی معمولی رقم ہے۔ یہ فیس ادا کر کے آپ پراپرٹی کی ٹرانسفر کی اس لازمی شرط کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس نئے نظام کے بے شمار فوائد ہیں، جس میں سب سے نمایاں پراپرٹی کی ٹرانسفر کے پروسیس کو بالکل شفاف بنا دینا ہے، خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانی جو بیرونی ملک بیٹھ کر خریدی ہوئی پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اب اس ڈیجیٹل سسٹم کی بدولت بہت آسانی سے آن لائن وہ اپنی پراپرٹی کی ویریفیکیشن کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندانی وراثت کے پیچیدہ معاملات کو بھی انتہائی منظم طریقے سے حل کیا جائے گا، جو کہ اس سسٹم کے تھرو ہوگا۔ ہم اس سہولت کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ پراپرٹی مالکان اپنے ٹیکسز کو سنجیدگی سے لیں اور اسے ٹائملی ادا کریں۔ پاکستان میں اکثر لوگ پراپرٹی تو خرید لیتے ہیں لیکن وقت پر فائلر نہیں بنتے اور ٹیکسز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں بھاری جرمانوں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ اب سارا نظام ڈیجیٹل ایک کلک پر ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قانونی لحاظ سے اپنی پراپرٹی کو ہر لحاظ سے مکمل اور اپ ڈیٹ رکھیں۔ یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ محض ایک حکومتی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل آپ کی محنت سے کمائے گئے سرمایے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے ایک ٹھوس اور قانونی ضمانت ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ 30 جون کے بعد پنجاب کا پراپرٹی کا نظام ایک بہت بڑے تاریخی ڈیجیٹل سسٹم سے گزرنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پرانی فردوں کی جگہ لے کر دھوکہ دہی کے راستے کو ہمیشہ بند کر دے گا اور آپ کی جائیداد کو محفوظ قانونی شناخت فراہم کرے گا۔ یہ فیصلہ ان تمام خدشات کو دور کرتا ہے جو کہ پرانے نظام کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹم زمینی حقائق پر کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیا ڈیجیٹل سسٹم واقعی پنجاب کے اندر سے فراڈ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مزید پراپرٹی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔